पर देखिए, अ ट्रांसमिशन लाइन हैज स्पैन ऑफ 150 मीटर। बाप रे बाप, तो ट्रांसमिशन लाइन में 150 मीटर का यहां पर स्पैन है, ठीक है, 150 मीटर का स्पैन है, ठीक है। द कंडक्टर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहां पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। द टेंशन इन द कंडक्टर इज 2500 किलो। तो ये टेंशन हमें 2500 किलो दी हुई है, ठीक है। अगर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द विंड प्रेशर इज 0.87 kg पर मीटर लेंथ, व्हाट विल बी द सैग। अब हमें यहां से सैग पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है। सबसे बड़ी चीज, सैग को निकालने के लिए हम बड़े अच्छे से जानते हैं WL²/80 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहां पर वेट ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली दिया नहीं है। समझना बात को, इस क्वेश्चन में वेट ऑफ द कंडक्टर कहीं नहीं दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो वेट हम लोग यहां से निकालेंगे, पर साथ में इसने विंड का भी प्रेशर दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, साथ में इसने विंड का भी प्रेशर दे दिया है। तो अब ये प्रेशर हमारे सर पर आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यहां पर वेट निकालना पड़ेगा कंडक्टर का यहां पे वेट निकालना पड़ेगा। किस किस को सैग के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये बताइए, किस किस को सैग के ये क्वेश्चंस बड़े आराम से आ जाते हैं, बताइए। बड़े आराम से सैग के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बताइए कैसे आते हैं, आपको आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, नहीं आते, कितने आराम से ये सैग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, टोटल वेट अगर मैं निकालूं कंडक्टर का, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ या कह लो 1 मीटर के लिए, वो हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूं वो हमारा क्या होता है, तो पर यूनिट लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है हमारा W² प्लस W का स्क्वायर। मतलब विंड की वजह से जो वेट पे फर्क पड़ेगा प्लस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमारा वेट आया है वो, ठीक है। तो आइए इसे निकालते हैं। तो किस किस को आता है ये क्वेश्चन, किस किस को आता है, W की जगह डेंसिटी रखेंगे हो जाएगा, बिल्कुल W की जगह डेंसिटी रखेंगे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। आशीर्वाद, गुड इवनिंग बेटा, लेट कैसे हो आप, हाँ लेट कैसे हो। चलिए, तो यहां पर अगर मैं वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं, पहले तो वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं, यहां पर अगर मैं वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं WT, ठीक है, WT में बात करूं तो ये क्या होती है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक लोचा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है कंडक्टर की 9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया, क्यूब है ना, क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया इसने यहां पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ कितनी दे रखी है इसने यहां पर, लेंथ कितनी दे रखी है यहां पे इसने लेंथ, देखिए ये जो वेट हम निकाल रहे हैं, वेट ऑफ 1 मीटर कंडक्टर का निकाल रहे हैं, पहले हम 1 मीटर कंडक्टर का निकाल रहे हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेंटीमीटर क्यूब में दी है और मेरा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो मुझे 1 मीटर कंडक्टर के लिए 100 सेंटीमीटर यहां पर लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना हो गया यहां से 1800 ग्राम, ठीक है, यही हो गया 1800 ग्राम हो गया हमारा यहां पर दुनिया, हाँ 1800 ग्राम हो गया। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो यहां पे कट जाएगा, ठीक है, 1800 ग्राम हो गया। अब मैं क्या इसे 1800 ग्राम ही रहने दूं, नहीं, 1800 ग्राम ना रह के इसको मैं 1.8 kg कर देता हूं। चलिए साहब, यहां पर मेरा क्या आ गया है, ये अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, अभी मेरा आया है वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ का 1 मीटर का। तो मेरा अभी WT यहां पर आया है, ठीक है, मेरा WT यहां पर आया है। अब मैं बात करूंगा हमारे विंड के वेट की कितना है, ठीक है, विंड का प्रेशर का वेट इसने दिया हुआ है इतना kg पर मीटर, ठीक है।
अब देखो यहां पर भी विंड प्रेशर का भी जो वेट दिया है वो पर मीटर में दिया है, और यहां पर भी हमने पर मीटर में ही निकाला है, ठीक है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहां पर हम लोग 1.8 का स्क्वायर करेंगे, और विंड का वेट जो है वो कितना आ रहा है हमारा 0.87 का स्क्वायर। तो ये बेटा कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये अगर हम लोग बात करें तो कितना बन जाएगा, ये जरा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से कितना आएगा। फिर ये जो यहां से वेट आ गया वो हम यहाँ पे WL²/8T में लगा देंगे, ठीक है। तो W कितना कितना आ रहा है बेटा, जरा कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से यहाँ पे। सर यही क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है सेम, हाँ बिल्कुल है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने सेक का क्वेश्चन करवाया है क्लास में, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पढ़ते हो मेरे नोट्स से, बिल्कुल है ना। इनफैक्ट बेटा जो मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले जो भी स्टूडेंट है सबको ये मैंने करवाया हुआ है। ये कितना आएगा जल्दी से बता दो फटाफट से यार, ये कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो कितना आएगा, प्लीज जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगा, ये जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो बेटा कितना आएगा, फटाफट से जल्दी कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा ये। डी आंसर आ रहा है, मोटिवेशनल वॉइस, डी आंसर नहीं, मुझे बस आप ये बता दो ये कितना आएगा यहां पे कैलकुलेट करके, 1.8 का स्क्वायर प्लस 0.87 का स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा डियर, डी आंसर आ रहा है, अरे एक दूसरे का कॉपी कर देते हो क्या, ये बताओ पहले कितना आ रहा है, ये कितना आएगा बताइए कितना आएगा, ये वाला बताइए कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा जल्दी से बता दो। टू 2.65, ये 2.65 आ रहा है, क्या कर रहे हो यार, मान लो ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 मतलब 5 अंडर रूट 5 दे दो 2 नहीं यार, ये स्क्वायर एक्चुअली कम हो जाएगा, पॉइंट में है ना, मुझे यार ये बता दो बस, इसका कैलकुलेशन का बता दो, आप लोग करके नहीं दे रहे हो यार, ये कैलकुलेशन मुझे ही करनी पड़ेगी। तो ये कितनी कैलकुलेशन बनेगी बेटा, 1.8 का स्क्वायर, ठीक है 3.24 प्लस 0.87 का स्क्वायर, ठीक है ये आया 0.7569 और ये आया 3.24, ठीक है 0.7569 प्लस 3.24 मतलब 3.99, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो लगभग ये आ रहा है बेटा 1.99 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.99 आप रखिए, एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ दी है 150 और इंटू 150 कर दीजिए, स्क्वायर है तो, और 8 इंटू टी, टेंशन कितनी दी हुई है यहाँ पे 2500 kg, टेंशन दी हुई है 2500 kg। अब देखिए ये आंसर आ जाएगा 150 इंटू 150, ये तो बेटा 2500 हो गया, ठीक है, 225 हो गया बेटा आपका ये 100, 225 हो गया, ठीक है, इंटू 1.99, ठीक है, डिवाइडेड आपका रहेगा बेटा किससे 8 इंटू 2500, तो ये लगभग 2.23 आ रहा है, 2.23 आ रहा है, मतलब ए आंसर आ रहा है बेटा, ए आंसर आ रहा है 2.55। गलत यार कैलकुलेशन कर रहे हो यार, मैंने इसीलिए कहा बेटा कैलकुलेशन ढंग से करिए। अब तो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस भी देने लग गया है ना कैलकुलेशंस के, अब तो कैलकुलेटर भी देने लग गया है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।